हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल इसमें से दोनों में से किसी का भी एग्जाम देने वाले हैं, ध्यान से सुनिएगा शुरुआत में ही। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल का एग्जाम देने वाले हैं तो आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। और ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी क्या है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी किया है। सबसे पहले मैं बता दूँ एक चीज़ आपको कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम सबसे पहले आपका हो रहा है जून में, और आपका जो 12 लेवल का एग्जाम होगा वो आपका जुलाई में होगा। अब आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आएगा, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सबसे ज़्यादा फायदा इसमें 12 लेवल वाले बच्चों को होने वाला है, ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चों को इसमें कम फायदा होगा। अब देखिए, हर बार जब आपका एग्जाम होता है तो आपका एग्जाम लगभग 15 से 20 दिन तक आपका चलता है, और ऊपर से एग्जाम जो आपका होता है 3 शिफ्ट में होता है। एक दिन के अंदर 3 शिफ्ट में एग्जाम लिया जाता है। तो यहाँ पर इससे आपको फायदा कैसे होने वाला है। रेलवे ने एक नोटिस जारी किया है, ठीक है। तो रेलवे की तरफ से ये जो नोटिस जारी हुआ है इसमें बोला गया है कि किसी भी तरीका का, ठीक है, किसी भी तरीका का जो आप कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम बच्चा अंदर जाके देता है ना, तो वे क्वेश्चंस देखते हैं, आप बाहर निकल जाता है, जो बड़े बड़े टीचर से क्वेश्चंस बताने लगते हैं, प्रिडिक्ट करने लगते हैं कि अरे ये क्वेश्चन आया था जीके से, ये क्वेश्चन मैथ से, ये क्वेश्चन रीजनिंग से आया था, बताने लगते हैं। तो इस पर रोक लगाया है यहाँ पर रेलवे की तरफ से, आरआरबी की तरफ से इस पर रोक लगाया गया है कि अब कोई भी वर्बल, रिटर्न या इलेक्ट्रॉनिक किसी भी माध्यम से जो अंदर में एग्जाम हो रहा है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो अंदर में हो रहा है, उसके क्वेश्चंस को वायरल करने की कोशिश नहीं करेगा। एग्जाम के समय में ये प्रिडिक्ट नहीं करेगा कि यही क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है ना, कि जो आपका शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर होता है रोज 3 शिफ्ट में, मान लीजिए आपका 15 दिन या 16 दिन एग्जाम चल रहा है, तो ये शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर रेलवे डर रहा है कि अगर यहाँ पर कोई अंदर का जो सीबीटी एग्जाम हुआ है, बच्चा आके बाहर क्वेश्चन बता रहा है, फिर जाके इसे साइट पर टीचर साइट पर बता रहे हैं, तो सेम क्वेश्चन यहाँ पर आएगा तो बच्चा आराम से अटेम्प्ट कर लेगा। तो मेरा बोलने का ये मतलब है कि आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम पहले चलने वाला है, ठीक है। आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम चलेगा तो उसमें जो 3 शिफ्ट में एग्जाम होगा रोज, तो उसमें जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे उसको आपको रोज करना है। मान लीजिए कि किसी का एग्जाम यहाँ पर 5 जून से एग्जाम है ना जी, किसी का 5 को है, किसी को 6 को है, किसी को 8 को, किसी को 10 को। तो जिसका 8, 10 को है या 15 जून को एग्जाम है, वो लोग 5, 6, 7 वाला जो शिफ्ट हुआ होगा, रोज 3 शिफ्ट में होता है ना, तो जो शिफ्ट वाइज क्वेश्चन पेपर हुआ होगा, अगर आपको पता चलता है तो रिवाइज करके अगर आप जाइएगा तो आपका यहाँ पर मैच कर सकता है। मैंने क्यों बोला शुरुआत में ही वीडियो का कि सबसे ज़्यादा फायदा जो होगा आरआरबी एनटीपीसी 12 लेवल वाले बच्चों को होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम चलेगा, तो जितना भी रोज एग्जाम होगा 3 शिफ्ट में, तो जितना भी क्वेश्चन होगा अगर उन लोगों को पता चलता है ऑनलाइन के माध्यम से, किसी टीचर के माध्यम से, तो वो लोग उसको रिवाइज करके अगर जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि इसमें मैं सच बता रहा हूँ, इसमें ऐसा होता है ना कि जैसे कि आप जीके का जो क्वेश्चन है, मान लो कि यहाँ पर जो आपका जीके का 40 क्वेश्चन है, ठीक है, आप एग्जाम देने के लिए गए। एग्जाम देने के लिए जब आप जाते हो यहाँ पर, तो एग्जाम देने जब जाते हो तो जीके का 40 में से कम से कम मान लीजिए कभी कभी 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन फंस जाता है, ठीक है। ऐसा होगा कि 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन फंस जाएगा। एक बार तो मैंने यहाँ पर एक ऐसा देखा था, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। एक बार तो मैंने कुछ इस तरीका का देखा था कि जो बच्चा एग्जाम देने गया था, ठीक है, जो बच्चा यहाँ पर एग्जाम देने गया था, तो ग्रेजुएशन लेवल का ही मान के चलते हैं, आपका जो ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो उसी में मान के चलते हैं कि 5 जून को कोई बच्चा एग्जाम दिया, किसी का 10 जून को है, ठीक है। इसका तीसरा शिफ्ट में था, इसका पहला शिफ्ट में, तो यहाँ पर जीके का क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 मैच कर गया। तो इसलिए रेलवे इस सब चीज़ पर रोक लगा रही है, ठीक है। अगर रेलवे की बात करें तो रेलवे इसलिए इन सब चीज़ पर रोक लगा रही है ताकि बच्चे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ना कर पाए, ऐसे उनको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर पता चल जाएगा। अब मेनली अगर बात करें, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल या 12 लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो अब तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं बचा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, तो इतना कम समय में आपको यहाँ पर एक ही चीज़ कर सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, जितने भी यहाँ पर बच्चे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ग्रेजुएशन लेवल वाले बच्चे या 12 लेवल वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं उनको एक ही चीज़ यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आपको अभी इतना कम समय में आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं। इतना कम समय में यहाँ पर आप कोई बुक से तो पढ़ नहीं सकते, ठीक, ना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या दीजिए, मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट होता है ना, वही दीजिए। लेकिन इससे भी अच्छा क्या कर सकते हैं, एक बुक आता है, ठीक है, एक बुक आता है यहाँ पर आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल 12 लेवल दोनों के लिए है, ठीक है। वो बुक है आपका ओसवाल पब्लिकेशन का, किसका, ओसवाल पब्लिकेशन का। उसकी खास बात यह है ना कि उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया गया है और मॉक टेस्ट दिया गया है, जिसको आप मात्र 10 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। कितने दिन में? 10 दिन। बुक का दाम भी ज़्यादा नहीं है, उस बुक का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से जाके परचेस करो। अगर आप आरआरबी एनटीपीसी में जॉब लेना चाहते हो, सोचो जॉब लगने के बाद एक क्या लाइफ होती है, कितनी अच्छी लाइफ होती है, तो इस बुक को आखिरी में आप पढ़ लो, आप बहुत अच्छा मार्क्स गेन कर सकते हो। कोई भी दिक्कत है नीचे कॉमेंट करके